यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 में जो आईपीओ आए थे उनका क्या परफॉर्मेंस रहा। सारी चीज़ें देखेंगे, कितने आईपीओ ने अच्छा परफॉर्म किया, कितने जो हैं अपने इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे पाए। तो चलिए सारी चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे यूएस रोलर कोस्टर राइड की, जो हमने 2024 के आईपीओ मार्केट में देखी। हर साल की तरह इस साल भी कुछ कंपनी ने कई सारी कंपनियों ने आईपीओ लॉन्च किया, जिसमें से कुछ तो स्टार बने और कुछ इतने अच्छे उनके निवेश नहीं रहे। तो चलिए देखते हैं सारी चीज़ें। 2024 में इंडियन शेयर मार्केट में नए लिस्ट कंपनीज की मिक्स्ड परफॉर्मेंस जो है हमें देखने को मिली है मार्केट की वॉलेटिलिटी के बीच। इस साल अब तक लगभग 54 कंपनीज ने अपने आईपीओ लॉन्च किए हैं। 2024 में 54 कंपनी अपने आईपीओ लॉन्च कर चुकी है, जिसमें उन्होंने मिलकर लगभग 51,000 करोड़ रुपए उठाए हैं। 54 कंपनी 51,000 करोड़। कुछ आईपीओ ने शुरुआत में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, मगर बाद में उनके प्रॉफिट घट गए, जबकि कुछ ने इनिशियली डिस्काउंट के बाद तेजी से रिकवरी की। अब हम बात कर लेते हैं जो हाईएस्ट फॉल सिंस लिस्टिंग डे और जो गेन है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें BLS ई सर्विस की, तो लिस्टिंग डे में इनका कितना गेंस था और ये अपने लिस्टिंग डे से कितना गिर गए हैं। तो शुरुआत वाले दिन इसने BLS ई सर्विस ने 174% का गेन दिखाया था, 174.63% का, और अब तक ये अपने लिस्टिंग प्राइस से भी 43.39% डाउन जा चुकी है। विभोर स्टील ट्यूब की बात करें तो लिस्टिंग डे पर 192.72% का गेन दिखाया था, लेकिन आज की डेट में 42.08% ये डाउन जा चुकी है लिस्टिंग से। एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो 9.96% का गेन दिखाया था, लेकिन नाउ इट इज़ ट्रेडिंग ऑन -17.33%। तो ये है जो बड़े लॉस जिन्होंने दिखाए हैं। उदाहरण के लिए हमने ये तीनों चीज़ दिखा दी कि किस तरीके से विभोर स्टील ट्यूब और BLS ई सर्विस ने लिस्टिंग के दिन 193% और 175% की शानदार ग्रोथ दिखाई, लेकिन बाद में लगभग आधे प्रॉफिट को ही खा गए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं टिपिड लिस्टिंग बट सॉलिड रीबाउंडिंग जिनकी थी, यानी कि जो स्टॉक जिस दिन आईपीओ उनका खुला था उस दिन माइनस में थे, लेकिन अभी तक वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं JG केमिकल्स की। तो JG केमिकल्स जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ था उस दिन माइनस के 16.45% की गिरावट के साथ या लॉस के साथ था, लेकिन अब तक ये 76.74% तक का प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो लिस्टिंग हुई थी माइनस के 11.06% पर, लेकिन नाउ इट इज़ ट्रेडिंग मोर देन 46.18% अपने लिस्टिंग प्राइस से अपने इन्वेस्टर को 46% का प्रॉफिट दे चुका है। रसी पेरीफेरल्स की बात करें तो 3% की रिटर्न के साथ ये जो है लिस्ट हुआ था, लेकिन अभी ये 39.47% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। आधार हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो 4.62% प्रॉफिट के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी तक 29.24% का रिटर्न दे चुका है। अब हम बात करते हैं अबिस स्पेस सॉल्यूशन की। देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी आ गई, तो यहाँ पर ये 5% के रिटर्न के साथ लिस्ट हुआ था, हालांकि प्रॉफिट था, लेकिन अब तक ये 125% से ज़्यादा 125.39% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। तो ये तो थी लिस्ट हुए थे कम या लॉस के साथ या कम प्रॉफिट के साथ, और अब तक इतना मैसिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ये कंपनियां दे चुकी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने देखी कि किस तरीके से ये कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स को लॉस दे चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रॉफिट के साथ हुई थी आईपीओ में भी उन्हें प्रॉफिट मिला और अब भी लगातार प्रॉफिट दे रही हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहा हूँ ज्योति CNC फॉर ऑटोमेशन। इसकी अगर हम बात करें तो 30% गेन के साथ ये लिस्ट हुआ था, और अभी अगर हम देखें अब तक 268.79 यानी 269% के लगभग प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को ये अब तक दे चुका है। एक्सीकॉम टेल सिस्टम की बात करें तो 58.91 यानी कि 59% के आसपास ये लिस्ट हुआ था प्रॉफिट के, और अब तक 182% का प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है।
प्लेटिनम इंडस्ट्रीज की बात करें तो 29% के प्रॉफिट के साथ ओपन हुई थी, 144% अभी तक दे चुका है। अबिस स्पेस सॉल्यूशन 5% के साथ हुआ था, 125% दे चुका है। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन की बात करें तो 94% के साथ लिस्ट हुआ था, 105% दे चुका है। भारती हेक्साकॉम 42.76% के साथ लिस्ट हुआ था और अभी तक 96.48% रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। नोवा एग्रीटेक की बात करें तो 67% के साथ ओपन हुआ था और 83 तक दे चुका है। टीबीओ टेक की बात करें तो 52.7% के साथ हुआ था, 81% दे चुका है। ली ट्रिवेनस टेक्नोलॉजी की बात करें तो 74.18% के साथ लिस्ट हुआ था और 79.46% अपने निवेशक को प्रॉफिट में इसने रखा हुआ है। तो ये तो थे टॉप गेनर स्टॉक। तो ये सारे आईपीओ थे जो हमने देखे कि इनका 2024 में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। अब अगर लूजर्स की बात करें तो कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को निराश किया है, तो चलिए उनकी भी एक लिस्ट देख लेते हैं। ग्राफिक्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर इस समय। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो माइनस के 7.2% के साथ लिस्ट हुआ था और अभी तक माइनस के 34.95% के लॉस में अपने निवेशकों को बनाए हुए है। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विस की बात करें तो माइनस के 6.36% पर लॉन्च हुआ, माइनस के 22% पर है। ग्लोबल स्नैक की बात करें तो माइनस 10% पर लिस्ट हुआ था, माइनस 15% है। एक्मे फिन ट्रेड की बात करें तो 9.96% पर लिस्ट हुआ था, माइनस 7.2% पर है। आर के स्वामी की बात करें तो माइनस 8.59 पर लिस्ट हुआ और माइनस के 6.7% पर है। जिया सीगल इंडिया की बात करें तो माइनस 3.7% पर लिस्ट हुआ था और 0.89% है। एंट्रो हेल्थ केयर सोल्यूशन की बात करें तो माइनस 8.6 पर लिस्ट हुआ था और प्लस के 1.8 पर ही है। जीपीटी हेल्थ केयर की बात करें तो 7.93% पर प्रॉफिट के साथ ओपन हुआ था और अभी 3.87% पर है, यानी कि इनमें लॉस हुआ है। अगर हम विराज आयरन एंड स्टील की बात करें तो 21% प्रॉफिट पर लिस्ट हुआ था और अभी माइनस के नहीं घट गया है तो प्लस में, लेकिन लिस्टिंग से बहुत ज़्यादा घट गया है, 4.54% पर है। तो इस तरीके से ये टॉप स्टॉक थे जिन्होंने बीएससी पर लिस्ट हुए, जिन्होंने जो है नुकसान दिखाया है। बीएससी एनएससी से ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ये तो था टोटल ग्लोबल परफॉर्मेंस, जिसमें हमने देखा कि कैसे स्टॉक जो हैं टॉप गेनर और टॉप लूजर बने हैं। अगर अर्निंग की विजिबिलिटी कम है तो इसका असर कीमत में करेक्शन होता है। इसके विपरीत मजबूत लॉन्ग टर्म फंडामेंटल वाले लेकिन थोड़े हाई वैल्यूएशन वाले आईपीओ मॉडरेट डिमांड दिखाते हैं और हो सकता है कि वो अपने इशू प्राइस के नीचे या उसके आसपास लिस्ट हों। लिस्टिंग के बाद आईपीओ को ऑफ्टन उनके डिस्काउंटेड वैल्यूएशन और सॉलिड अर्निंग आउटलुक की वजह से ट्रैक्शन मिलता है, जो वैल्यूज को इशू प्राइस से ऊपर लेकर जाता है। 2024 तक भारत के बेंचमार्क इंडाइसेस सेंसेक्स और निफ्टी ने 12% से अधिक की ग्रोथ देखी है, जबकि बीएससी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस 30% की सर्ज दिखाती है, यानी कि बीएससी की मिड कैप और स्मॉल कैप ने लगभग 30% की ग्रोथ दिखाई है। ग्लोबल वॉलेटिलिटी के बावजूद डोमेस्टिक इंडाइसेस रेजिलेंट रहे, जो कि एसआईपी और डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के स्टडी रिटेल इनफ्लो से मजबूत हुई है। तो अगर आप 2024 के आईपीओ मार्केट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पहले अच्छे से रिसर्च करें। आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं सैमको के फ्री डीमेट अकाउंट के साथ, जो आपको सिर्फ डीमेट ही नहीं बाकी वैल्यूएबल रिकमेंडेशन, इनसाइट्स, लेटेस्ट न्यूज़ और सैमको रिसर्च की वैल्यूएबल नोट्स भी प्रोवाइड करता है। याद रखिए, मार्केट का खेल हमेशा से रहस्यमय रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर सदा एक्साइटिंग। आपका एक स्मार्ट डिसीजन आपको स्टार बना सकता है। तो चलिए तैयार हो जाइए इस एक्साइटिंग सफ़र के लिए और आज ही सैमको के साथ अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये सारी वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।